राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर मंगल की कुछ नई रेखाओं के साथ, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, ये हमारे हाथ में निम्न मंगल रहता है। इस पर्वत से निकली हुई रेखा का संबंध हमारे हाथ में सूर्य पर्वत पर बनने वाली विवाह फॉर्मेशन से अगर होता है, देखिए अच्छी रेखा है और इस प्रकार से संबंध बना रही है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत हाथ में माना जाता है। इस रेखा पर विवाह भी देखा जाता है, इस रेखा पर तरक्की भी होती है जीवन में। लेकिन अगर यही फॉर्मेशन इस प्रकार से हाथ में ना होकर अगर मंगल से निकली हुई रेखा राहु रेखा का पार्ट बनी हुई है, राहु रेखा का पार्ट कैसे बनती है, तो देखिए, जब भी मंगल से निकली हुई रेखा का सीधा संबंध इस प्रकार से इस रेखा से हो जाए, तो आप पाएंगे ये जो रेखा यहाँ चल रही है, ये वाली रेखा, ये डिस्टर्ब आपको मिलेगी। ये झूलती हुई हाथ में हो सकती है, लहरदार, या ये आपको काली रेखा मिलेगी। अगर ऐसी रेखा हाथ में है, सेकंड, इस रेखा का संबंध हमारे हाथ में हमारी भाग्य रेखा से हो रहा हो, कैसे हो रहा हो, तो देखिए, ये रेखा ऐसे निकली, सूर्य क्षेत्र पर पहुंच गई, इस फॉर्मेशन से इसने संबंध बनाए, इस वाली शाखा से कुछ ऐसे। अब इस रेखा से हमारे हाथ की भाग्य रेखा जाकर इस प्रकार से रुक जाए। अब जरूरी नहीं है हाथ में इस प्रकार से भाग्य रेखा होगी, कोई भी भाग्य रेखा का टुकड़ा इस पर जाकर ठहर जाए। जब ठहरेगा, अब ठहरने का समय देखें, तो देखिए, ये रेखा जब निकलेगी इस प्रकार से, तो ये जो समय आएगा उसी समय से मेल के हाथ में है तो फीमेल पार्टनर का स्वास्थ्य खराब आपको मिलेगा। फीमेल के हाथ में है तो मेल पार्टनर का स्वास्थ्य आपको खराब मिलेगा। कुल मिलाकर कहें तो यहाँ की भाग्य रेखा का संबंध अगर इस राहु रेखा जो मंगल से निकली है इससे हो गया, तो हमें नुकसान यहाँ होता रहेगा, लंबे समय के लिए होता रहेगा। और ऐसी रेखा जीवन साथी को लेकर संघर्ष देती है, तो ये एक नेगेटिव फॉर्मेशन हाथ में मानी जाती है। बहुत सारा नुकसान इस रेखा पर रहता है। अब देखिए, मंगल से निकली हुई रेखा जब हमारी भाग्य रेखा से मिलती है, ये मंगल की रेखा हुई और जाकर भाग्य रेखा से मिल जाती है, तो ये वो समय जातक के जीवन में रहता है जब जीवन में बड़ा चेंज आता है, कुछ नया वह करता है। ये जॉब की रेखा भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट की भी हो सकती है, कोई व्यवसाय वगैरह भी स्टार्ट कर सकता है। कुल मिलाकर कहें तो यहाँ तरक्की इस रेखा पर देखी जाती है। इसी रेखा से एक शाखा निकले और जाकर सूर्य रेखा से संबंध बनाए। देखिए, एक रेखा ऐसे जाएगी तो ये सूर्य रेखा को बल देने वाली रहेगी, लेकिन इस मंगल रेखा से निकलकर इस प्रकार से जब एक शाखा निकलेगी और जाकर सूर्य रेखा से मिलेगी, तो हमें ये यहाँ समझना चाहिए कि ये रेखा अधिक बली होगी इस रेखा से। यहाँ इस रेखा पर भाग्य रेखा भी प्रबल होगी, इस रेखा पर सूर्य रेखा भी प्रबल होगी, और हमें बहुत ज़्यादा सफलताएं ऊपर वाली इस रेखा पर मिलेंगी। उच्च स्तरीय सफलता के लिए इस रेखा को हाथ में देखा जाना चाहिए, और इस जातक की जो तरक्की रहती है, जो ग्रोथ होती है, इस समय के बाद अगर यहाँ देखा जाए इस हाथ में,
तो लगभग ये समय इनके हाथ में आ रहा है 32वां वर्ष। तो 32वें वर्ष के बाद इसका जो तरक्की ग्राफ रहेगा बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ जाएगा। तो इस रेखा को हाथ में बहुत अच्छा माना जाता है। अब देखिए, मंगल से निकली हुई कोई रेखा, वह रेखा और राहु का पार्ट हो। राहु का पार्ट कब होती है? जब ये रेखा डिस्टर्ब होकर हाथ में चलती है। सीधी जाती है, नो डाउट ये बहुत तरक्की करवाती है, कुछ बड़ा जीवन में चेंज लाती है। चेंज जो होता है पॉजिटिव होता है। लेकिन ये जो नीचे वाली रेखा है, जो गलत रेखा है, जो राहु का पार्ट बनी हुई है, इस समय हमें ये विचार करना चाहिए, अगर ऐसी रेखा हाथ में है, जातक को सावधान हो जाना चाहिए। ये किसी भी अपने के धोखे को बताएगी। विश्वासघात इस रेखा पर देखा जाएगा। संपत्ति, प्रॉपर्टी, उसका बड़ा लॉस इस रेखा पर होगा। और अगर यह रेखा कट कर आगे जाती है तो मेजर दिक्कतें जीवन में लाती हैं। इस स्पर्श भी अगर सूर्य रेखा का ये रेखा करती है तो भी बड़ा लॉस इस रेखा पर होता है। तो ऐसी मंगल की रेखाएं अच्छा फल नहीं देती, सावधान रहना चाहिए अगर ऐसी रेखा हाथ में है उस स्थिति में। अब देखिए, मंगल की कोई रेखा हमारे मंगल क्षेत्र से निकले और जाकर इस प्रकार से देखिए, ये तीनों रेखाओं को स्पर्श कर दे, या ये मान लीजिए हृदय रेखा को भी कट कर दे, तो देखिए यहाँ ये रेखा अच्छी नहीं मानी जाएगी। ये रेखा भी एक और राहु रेखा ही कहलाएगी। इस रेखा पर भी अस्थिरता देखी जाएगी। कितना गलत प्रभाव देगी तीनों प्रधान रेखाओं पर। जब इसने कट किया उस समय इन रेखाओं की स्थिति क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसका प्रभाव रहेगा। कुल मिलाकर कहें तो ये भी गलत रेखा हाथ की मानी जाएगी। अगर ये रेखा इस प्रकार से निकले और निकलकर हमारे हाथ में बन रही विवाह फॉर्मेशन को कट करती हुई आगे बढ़ जाती है, तो इसको भी मेजर दिक्कतों के लिए हाथ में देखना चाहिए। ये भी अच्छी नहीं होती। वहीं अगर इस रेखा का पॉजिटिव संबंध हमारी भाग्य रेखा से हो, पॉजिटिव संबंध होगा, सीधा निकले और इस पर ठहरे, इससे कोई शाखा निकले, इस पर चली जाए, या ऊपर से जाए या यहाँ से ही आगे बढ़े, ये अच्छा फल देगी। सीधा अगर बुध क्षेत्र की तरफ बढ़ती है तो ये नुकसान करवाती है। लेकिन इन रेखाओं के सहारे अगर ये इस प्रकार से जाती है तो ये पॉजिटिव फल देती है। देखना हमें होगा किस रेखा से इसका संबंध हो रहा है, फिर इसका विस्तार किस क्षेत्र किस रेखा पर हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसका फल देखा जाना चाहिए। तो ये थी जानकारी हाथ में मंगल रेखा से संबंधित। धन्यवाद।